हरी भरी जगह पर बैठे हुए हैं और हमारा ये खेत है, इसमें हम कॉलेज करते हैं, सब कुछ है खान पीन के लिए शुद्धिकरण में, आप नज़र कर रहे होंगे। और सामने हमारा स्कूल भी है, SRD एजुकेशनल अकेडमी बानपुर आगरा। ये स्कूल का मोटिवेशन कुछ पौंता आ रही थी इस जगह पर बैठे बैठे, बड़ा अजीब सा लग रहा था। मैं एक पेड़ को देख रहा था, उस पेड़ के अंदर कुछ इस तरीक़ा से पत्तियां हैं, देखो वो भी पेड़ है, ये भी है, इधर उधर देख रहे होंगे आप, इनको मैं देख रहा हूँ। ये अब कुछ समय पर बड़े हरे भरे थे, अब ये सूख गए। अब सूखने के बाद में इसके अंदर आया तो पेड़ का भी पतझड़ होता है, जैसे पेड़ का जीवन है, पौधे का जीवन है, ऐसे ही मैंने सोचा है, इसके ऊपर मैंने 2 शब्द बनाए हैं, आप लोग उसको गौर से सुनेंगे, ध्यान देंगे। ऐसे ही मनुष्य का जीवन होता है। जो पतझड़ होने के बाद में जब पेड़ का नया पत्ता आता है, नए पत्ते नहीं आते हैं जब तक उसका पतझड़ नहीं होता। जब पतझड़ हो जाता है तो उसी समय पर नए पत्तों का आवागमन होना चालू हो जाता है। उसी तरह परेशानी और कठिनाइयाँ सहे बिना इंसान के अच्छे दिन नहीं आते हैं। अमूल्य संबंधों की ये तुलना कभी धन से नहीं करें, क्योंकि धन 2 दिन का काम आएगा, जबकि संबंध उम्र भर काम आएंगे। संस्कार देते रहें, बच्चों को सही और गलत का बोध कराते रहें, उनके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ें, समाज के हर पहलुओं को स्पष्ट रूप से समझाएं। वो जीवन में जो भी कार्य करेंगे आपको ध्यान में रख कर ही करेंगे। कामयाबी को ऊंचे पद से ना आके आपके द्वारा दिए सही संस्कार और परवरिश उन्हें सभी परिस्थितियों से लड़ना सिखाती है, क्योंकि वो उन परिस्थितियों के साथ में गुजरते हैं, तो उनसे हमको लड़ना सिखाती है, उनसे हमको एक माहौल में ढलना सिखाती है। उन बातों को से हमसे सारी बातें निकल के आ जाती हैं, दुख सुख। कभी हमें फीस के लिए अपने परिवार से कहना पड़ता है, 1 बार 2 बार 4 बार हमको क्लास में खड़ा होना पड़ता है और हमारी फ़ीस टाइम से नहीं पहुंच पाती है। वो हमारी कार्रवाई का समय है, क्योंकि हमारा समय ख़राब चल रहा है या हमारा ऊंच नीच का अभाव आ रहा है, हमारा कोई कामयाबी नहीं मिल पा रही है, हम पर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा है, हम वैभव हिलने के पालने में झूल रहे हैं, जैसे उन पर कोई कष्ट पीड़ाओं से प्रहार हो रहा हो, प्रगति का, भगवान का, कुछ इंसानों के दिए गए इंसानों के द्वारा दिए गए कष्ट पीड़ाएं। तो वो बच्चे माँ बाप के साथ में बैठते उठते हैं, देखते हैं बेटा, तो उनको समझ में आता है कि मेरे पिता पर आज फीस की कार्रवाई क्यों है, किस वजह से। समय को देखता है बेटा, तो वो आगे आने वाले समय पर कभी फेल नहीं होगा, क्योंकि वो जीवन में अपने आप में जानता है कष्ट क्या होता है, पीड़ा क्या होती है। उसने एक पेड़ से तुलना की है, पेड़ के पत्ते जब तक गिरते नहीं है तब तक उनको पता नहीं चलता है नया पेड़ पर पत्ता आया है। इसी प्रकार उन बच्चों को कष्ट पीड़ाओं के बारे में तब तक नहीं पता होगा तो उनको मालूम कैसे पड़ेगा कि नई कष्ट पीड़ाओं से कैसे लड़ना होगा हमको आने वाले भविष्य में, जाने वाले जीवन में। गुजरे हुए समय को याद करेगा, जहाँ भी जाएगा टेस्ट देने, कोई समय को पढ़ने लिखने, हॉस्टल में वगैरह वगैरह, किसी कंपनी में, अपनी कमेटी में, अपनी सोसाइटी में, कहीं भी बैठेगा, अपना समय अपने माँ बापों की बातों को संस्कार के साथ में याद कर लेगा बैठ कर एकांत में, कि हाँ मेरे माँ बाप किस तरीक़ा से, किस पहलू से गुजरे हुए हैं, किस अमूल वस्तु का कीमत क्या होती है, उस कीमत को वो समझेंगे। तो उस समझने के लिए हमसे संभलना होगा। तो ये जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, माँ बाप अपने बेटी